हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने घरों में अच्छी खुशहाल ज़िंदगी काट रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था, मेरी बचपन से लेके बड़े होते तक की स्टोरी, मतलब जो ज़िंदगी मेरे साथ जो बीता है मेरे साथ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था, कल के ब्लॉग में भी बताया था, तो टाइम हो गया था तो मैंने आप लोग से बोला था कि अब मैं कल के आज के ब्लॉग में बताऊंगी मतलब। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ यूँ ही कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं आपको आधा आधा करके, मतलब जितना हो सके उतना मैं अपनी जो भी मेरे साथ घटना घटी है या फिर जो भी हुआ है मेरे साथ, मैं आपको सब बताऊंगी और सब चीज़ें आपसे शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कहाँ तक कि शादी हो गई थी मेरी, मतलब इनके साथ शादी होते तक का मैंने बता दिया आपको। मगर मैंने एक बात और नहीं बताई हूँ, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। क्योंकि इसलिए नहीं बता सकती फ्रेंड, क्योंकि हर बात वीडियो में नहीं बोला जाता है। जब मैं सक्सेस हो जाऊंगी, मतलब आगे बढ़ जाऊंगी, तो मैं वो बातें भी शेयर करूंगी, लेकिन अभी मेरे को वो सही नहीं लगेगा, इसलिए मैं वो बातें नहीं बता पाऊंगी आप लोग को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी शादी हुई थी इनसे, फिर भैयू हुआ था, पेट में था, फिर ऐसी सी कहानी हुई मेरे साथ। इनने मेरे को, मतलब मेरे घर में यहाँ पर भी कुछ बच्चा होता तो कितना लगता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे ही मैं आई थी यहाँ पर घर, हॉस्पिटल से घर आई थी, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा इन लोगों को फील हुआ था। इन्हें लग रहा था कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं। मतलब कम से कम मैंने एक हफ्ता भर बेड में रही, उसके बाद मैंने सीज़र था, मेरा सीज़र था। इतनी तकलीफ़ में होने के बाद ही मैंने काम किया। साफ घर का पूरा काम करती थी, बच्चे की मालिश करती थी, हर कुछ करती थी मैं, सिर्फ पूरा काम करी फ्रेंड्स मैंने। और जब मेरे 6 महीने हो गए सीज़र होने के, तो फिर 6 महीने बाद लड्डू बना के देते हैं, लड्डू वगैरह, तो वो भी नहीं छी मेरी सास ने, बिल्कुल भी नहीं छी। मुझे पता ही नहीं था कि लड्डू कैसे बनाते हैं। इन्हें लाए थे, ज़्यादा नहीं था, 600-700 का मटेरियल लाए थे, बस थोड़ा सा, उसी में गुड़ वगैरह लाए थे। तो मैंने लड्डू कौन से घी से बनाई हूँ मैं आपको वो भी बताती हूँ। आधा किलो घी मैंने, मेरी बुआ है धमनिया, मेरी बुआ है, मतलब इन्हीं की नंद, मेरी माँ की नंद, मेरी सास की नंद है, तो मैंने वहाँ से आधा किलो घी मंगवाई थी मैंने। वो घी मैंने आधा डाली थी और आधा रख ली थी। और जो डालडा होता है ना, डालडा वाला घी बोलते हैं, वो घी मेरे को मेरी चाची सास ने दी थी। बताओ, अब तुम बताओ ये बात, डालडा वाला घी कौन डालता है सौदे में? डालडा वाला घी जो पूजा में लगता है, वो वाला घी मेरे को इतने बड़े डब्बे में दी। इसको खा लेना, बताओ इंसान मरेगा कि जिएगा? अब वो मैंने तो नहीं खाया, और जितना था घी उसी में बना ली मैंने। कम से कम 10 तक लड्डू बने थे, छोटे छोटे, उसमें ज़्यादा मेवा वगैरह तो कम दिख रहा था, सिर्फ उसमें मेरे को क्या बोलते हैं, मेवा वगैरह तो कुछ भी नहीं था। मतलब मेवा तो सिर्फ दिखावे के लिए था। घी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ उसमें गुड़ के अलावा कुछ भी नहीं लग रहा था मेरे को। और ऊपर से ऊपर वाले ने मेरे को वो भी नहीं खाने दिया, क्योंकि ऊपर से जो हवा धुंध चल रही थी, शाम को हम लड्डू बना रहे थे, तो पूरा लड्डू में पूरे कंकड़ पत्थर गिर गए थे।
फिर भी मैंने उस चीज़ को बनाई क्योंकि उसमें पैसा लगा था। फेंकी नहीं मैंने, पूरा कंकड़ पत्थर मतलब छत के नीचे आके पूरे थाली में गिर गए थे, फिर भी बनाई। और मैं जब वो लड्डू खाती थी तो मुझे कंकड़ लगते थे, फिर मैंने वो लड्डू वैसे खाना छोड़ के उसको गर्म करके और पीती थी और कंकड़ अलग फेंकती थी जितने, और वो उसका जो था उसको गर्म करके पानी डाल के पी लेती थी। अब बताइए, मतलब अभी तक मेरे को सुकून नाम नहीं है। अभी भी मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब बहू मानते ही नहीं है, बहू बोले तो बहू मेरे को मानते ही नहीं है। तो मुझे भी मानो मत मानो तुम्हारी इच्छा भाई, तुमको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, मुझे क्या करना। तो अभी तक मुझे बहू वगैरह नहीं मानते, मैं भी उधर नहीं जाती हूँ। इसलिए आपको ब्लॉग में मेरे सास ससुर को नहीं देख पाते हो आप लोग, और मैं नहीं जाती हूँ उधर। और मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड जी, मैं भर रहती हूँ। कुछ कार्यक्रम भी करते हैं, मैं नहीं जाऊँगी। और अभी मैंने तो ठान लिया, कुछ बुलाएंगे तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि उधर पता नहीं ऐसा क्या समझ में नहीं आता कि उनको चांदी सोना रखती क्या रखती, उधर जाओ तो ऐसा खुरना खुर 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 होती है भैया। तो ये था, मैं बताऊँ मेरी माँ कैसे ख़त्म हुई। ये तो यहाँ तक ही किस्सा है, फिर यहाँ से रोक देती हूँ मैं। कहाँ से सौदा नहीं खा पाई मैंने, वहाँ मट्टी गिर गई थी, वहाँ से रोक देती हूँ। मेरी सास ऐसी है, ठीक है, यहाँ से रोक देती हूँ ब्लॉग। अब मेरे को, और मैं पिछली वाली बातें बताती हूँ। मेरी माँ कैसे ख़त्म हुई, ये बात आप ज़रूर पूछोगे, मुझे मालूम है। मैं छोटी सी थी फ्रेंड्स, कम से कम 3 साल की रही होंगी, तब मेरी मम्मा ख़त्म हो गई थी। उनको जो एक बीमारी निकली थी बहुत पहले, मतलब हैजा बोलते हैं उसको, तो वो वाली बीमारी निकली थी, तो उसमें मम्मी ख़त्म हो गई थी। और मेरी बहन भी ख़त्म हो गई, मेरी बहन भी थी मेरे से छोटी, वो ख़त्म हो गई। और मेरा भाई था, सबसे छोटा मेरा भाई था, मतलब मेरी बहन के पीठ का मेरा भाई था। मेरे से भी एक बड़ा भाई है, मैं मंजली हूँ। और मेरे से एक छोटी बहन थी संजली, वो ख़त्म हो गई। उससे भी छोटा एक भाई था। हम लोग 4 बहन भाई थे। 4 बहन भाई में 2 बहन भाई ख़त्म हो गए और 2 बहन भाई बच्चे हैं। तो मेरा भाई है, वो रहता, उसकी शादी वादी सब हो गई है, रह रहा है अच्छा। और मैं यहाँ पर हूँ मैं भी, और हम लोग मिलते नहीं हैं, मतलब कम से कम 5-6 साल हो गए कि हम लोग मिले ही नहीं हैं। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं मिलूँ मेरे घर वालों से, क्योंकि मेरे सास ससुर इतने अच्छे नहीं हैं और मैं मिलना भी नहीं चाहती। जैसी ज़िंदगी काट लेती हूँ, जब ऊपर वाला बुलाएगा तो चले भी जाऊँगी। मुझे कोई अफसोस नहीं है, कि मेरे को मरने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने इतनी परेशानियाँ, इतनी मुसीबत झेली हूँ कि मेरे को बिल्कुल भी मरने से डर नहीं लगता। तो ऊपर वाला मुझे अभी भी उठा लेगा तो मैं अभी भी बहुत शौक़ से चले जाऊँगी। और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का अफसोस नहीं करूँगी कि मैं मर गई, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा मुसीबत झेली हूँ, इतना भी वो करी कि मेरे को एकदम बिल्कुल भी अभी चिंता नहीं कि अभी मेरे को ऊपर वाला उठा ले। मगर सिर्फ मेरे लड़के के कारण, मेरा लड़का छोटा सा फ्रेंड, तो उसको मैं पाल के उससे बड़ा करना चाहती हूँ। उसको बस पढ़ा लिखा के उसके काबिल बना दूँ, फिर ऊपर वाला मेरे को बुला भी लेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए बोलते फ्रेंड्स, गलत कमेंट मत करिए प्लीज़, गलत कमेंट मत करिए। आप लोग को कुछ नहीं पता किसी के बारे में, आप किसी के दिल में ठेस मत पहुंचाइए। आप ऐसा गलत कमेंट करोगे तो किसी के दिल में क्या गुजरेगी बताओ, अब बताओ इसके दिल में क्या गुजरेगी। ऊपर वाले ने चाहा कि मेरे पास सब कुछ आ गया ब्लॉगिंग करने के लिए, कैमरा वगैरह। अभी तो मैं मोबाइल से ही करती हूँ, जो रख के मोबाइल में वीडियो शूट कर सकूँ, ऐसे हाथ पे लेके मोबाइल वीडियो शूट करती हूँ। तो बहुत देर तक हाथ में ऐसा मोबाइल रखती तो
दुखने भी लगता है तो मैं ये वाले हाथ को ऐसे सीधा कर लेती हूँ और फिर दूसरे में हाथ पे पकड़ लेती हूँ। तो आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो मैं और आगे बढ़ूँगी और अपने परिवार वालों से और अपने जो भी मेरे से नफ़रत हो या जो भी मेरे से मतलब मेरे साथ जिनने भी बहुत ज़्यादा अति किए हैं तो उनको बताऊँगी कि मेरे साथ ऊपर वाला है, कोई नहीं है मगर मेरे साथ ऊपर वाला है और मुझे ही आगे बढ़ाया है। और ऊपर वाले और आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। आप लोग मुझे इतना काबिल बना दीजिए कि मैं अपना खुद का कर सकूं, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कहूं, अपने ऊपर डिपेंड हूं बस। मेरा हस्बैंड बोलते हैं कि क्या कर रही है, वीडियो में कुछ नहीं है, ये वो क्या मिल रहा है देखो। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं हमेशा वीडियो बनाऊंगी और ये मेरा काम है और मैं इसमें आगे बढ़ूंगी। मुझे अपने आप पर भरोसा है। तो फ्रेंड्स ठीक है, आप लोग खुश रहिएगा और आबाद रहिएगा और हमेशा ऐसे प्यार बनाए रखिएगा हमारे ऊपर। तो हम फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तो आपको अगले ब्लॉग पे और बताऊंगी मैं अपने आगे की जो मेरे साथ हुआ है, जो मतलब इतने बड़े उम्र में हो चुका है मेरे साथ, मैंने क्या क्या झेला है, सब कुछ बताऊंगी। और आप मेरे साथ बने रहिए और हमेशा सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा और हमेशा अपने को प्यार दीजिए। माँ बाप का तो प्यार मिला नहीं, भाई बहनों का प्यार मिला नहीं, तो प्लीज़ आप लोग को ही अपना परिवार मान रही हूँ और आप लोग से ही हमेशा मैं ये उम्मीद रखूँगी कि आप लोग अच्छी ही बातें करेंगे और अच्छे कमेंट करेंगे और प्यार दुलार हमेशा ऐसे ही अपनी बेटी, अपनी बहन जो भी समझिए बनाए रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, बाय।